सर पाकिस्तान ने कर दिया मना, टूर्नामेंट में बहुत नुकसान हो गया, तो फिर सारी दुनिया पाकिस्तान के पैरों में। उनकी कई अच्छाइयां होंगी यार मोहसिन नकवी की। सबसे बड़ी उन्होंने जो आई थिंक क्वालिटी दिखाई थी पाकिस्तान के लिए, वो थी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे। अगर उनको ये लग रहा है किसी को भी कि गुंडाई करके मैंने मतलब बता दिया दुनिया को, गुंडे से ना लोग डर सकते, मतलब पाकिस्तान की टीम ब्लैकमेल कर रही है, होटल से नहीं जा रही है, उन्हीं के टूर्नामेंट है, वही चीफ है, फिर वो मैच रेफरी पे कर रहे हैं। वो इंडिया के क्लाउड को थ्रेटन करना चाहते हैं, वो एक रिवोल्ट करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि बांग्लादेश उनके साथ है। लेकिन वर्ल्ड कप छोड़ना सिर्फ दूसरी टीम के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बेहतर नहीं किया, इनजस्टिस किया। भाई सारी चीजें तो आईसीसी ने बता दी ना। ठीक है, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने उनको कहा हम तुम्हारे साथ हैं, पाकिस्तान ने वो साथ जब वोटिंग में भी निभाया। वही जानता है कि इस बार वो एक आवाज उठाएगा, थोड़ा स्केयर करेगा, थोड़ा डराएगा, आईसीसी वाले आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा था पाकिस्तान अगर नहीं होगा, नुकसान तो होगा यार, बिल्कुल होगा, पर उनको लग रहा है कि इतना नुकसान हो जाएगा कि ये मर जाएंगे। मरे अगर आईसीसी 21वीं टीम को रख सकता है तो 22वीं की भी तैयारी कर ले। 22वीं आई थिंक युगांडा है। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ। नहीं, देखिए मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान कुछ तो करेगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास मौका है, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के पास मौका है। डिप्लोमेटिक रीजन है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट दोनों अवाम के बीच एक दूसरे को ये बताने का कि हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी शायद वर्ल्ड क्रिकेट में भी इंतजार कर रहे थे कि कब वो मौका आएगा जहां पर मैं अपनी बैट बना सकता हूं। तो आज उन्होंने थ्रेट किया है, आज उन्होंने कई बातें बोली। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि जी अगर आईसीसी 21वीं टीम को रख सकता है तो 22वीं की भी तैयारी कर ले। 22वीं आई थिंक युगांडा है। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, और वो खुद आईसीसी बोर्ड के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि उस आईसीसी बोर्ड मीटिंग में इतना कुछ हुआ जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता था मोहसिन नकवी एक प्रेस मीट कर रहे हों और उनसे पूछा जाए और वो ये कहें कि आईसीसी ने जो फैसला लिया है सही फैसला लिया। आपको इस तरह से भी समझना होगा ना। पहले मैं आपको कहता रहा कि चलो 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 लड़ते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं वो कह सकते थे कि जी देखिए क्रिकेट के नियम जैसे हैं वैसे हो। ही हैड टू से व्हाट ही हैज। आज वो इंसान, अब आई एम सॉरी टू से दिस, पाकिस्तान में लोग अगर सुन रहे हो, उनकी कई अच्छाइयां होंगी यार मोहसिन नकवी की। सबसे बड़ी उन्होंने जो आई थिंक क्वालिटी दिखाई थी पाकिस्तान के लिए, वो थी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे जब आई थिंक हर किसी ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने कम से कम जो अपने डैमेजेस थे उनको मिनिमाइज किया। उन्होंने इंडिया के साथ एक फॉर्मूला साइन किया। इंडिया ने भी कहा ठीक है जी, हम भी हाइब्रिड, आप भी हाइब्रिड। आई थिंक ये उनकी एक कामयाबी थी। इससे पीएसएल का भी नुकसान होगा, हमारा क्रिकेट का भी नुकसान होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? लेकिन सर वो ना जो चेहरे पे वो एक अकड़ दिख रही थी कि हमारे पास तो ए भी प्लान तैयार है, बी सी डी भी प्लान तैयार है, हम मतलब बैकफुट पे नहीं जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने हवाला दिया। हाँ जी, वो 10 मई वाला। देखिए मैं फिर वही कहता हूं नीरज, जो इंसान एक मुल्क का होम मिनिस्टर हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, और अपने मुल्क में बैठ के यार वो उस ऑडियंस को केटर करेगा, आपको ये मानना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला वो झगड़ा चल रहा था, जब झगड़ा शुरू हुआ था, आई थिंक इंडिया में हम लोगों ने शायद ये मान लिया था कि यार ये कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने बहुत बातें की थी, मैं जानता हूँ, डींगे बहुत मारी थी कि इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं है। वो सब जानते थे कि यार ये कहने की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि पावर होना, ट्रॉफी लेके भाग गए यार, आज दुनिया बोलती है ना यार। भाई मैंने अगर एज जर्नलिस्ट 2 या 3 या 4 या 5 या 50 गलतियां की हैं, और जब सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं उसको, यार मुझे शर्म तो आती है ना। और तुझे फ्रंट फुट नहीं पता, मुझे शर्म तो आती है। और तुझने फलाना किया था, मुझे शर्म तो आती है यार। किसी इंसान के आगे अगर आप ये लिखते हो ट्रॉफी चोर, और वो इंसान यार एक मुल्क का बड़ा इंसान हो, होम मिनिस्टर हो, वहां के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, अच्छा नहीं लगता। बट इन दी एंड अगर उनको ये लग रहा है किसी को भी कि गुंडाई करके मैंने मतलब बता दिया दुनिया को, गुंडे से ना लोग डर सकते हैं, लोग उसकी इज्जत नहीं करते।
आई एम सॉरी, मैं ये वैसे ही रेफरेंस लिया है, मुझे और कोई लफ्ज नहीं आया, तो ये नहीं कि वो हैं मोहसिन नकवी। लेकिन एशिया कप के बाद ना, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में मैं दो मोहसिन नकवी को जानता हूं। एक चैंपियंस ट्रॉफी में जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी बचाई, जिन्होंने, बट जो पिछले साल मैंने मोहसिन नकवी देखे एशिया कप एंड में, मतलब पाकिस्तान की टीम ब्लैकमेल कर रही है, होटल से नहीं जा रही है, उन्हीं के टूर्नामेंट है, वही चीफ है, फिर वो मैच रेफरी पे कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान हो और आप आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में जाकर आप बांग्लादेश का सपोर्ट करो, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब जब बांग्लादेश बाहर हो चुका है ऑफिशियली, क्या पाकिस्तान, जो कि खुद, मतलब हम सबको पता है कि उनके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, अगेन वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट छोड़ने के कगार पे आ सकता है? सारा गणित कर लिया होगा सर, मोहसिन नकवी ने कर लिया होगा कि इसका नफा, इसका नुकसान क्या होगा, अगर हम बांग्लादेश के सेंटीमेंट के साथ जाएंगे, हमारे लिए चलो हो जाएगी एक जीत, लेकिन वर्ल्ड कप छोड़ना सिर्फ दूसरी टीम के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बेहतर नहीं किया, इनजस्टिस किया। भाई सारी चीजें तो आईसीसी ने बता दी ना। मोहसिन नकवी आई थिंक सीज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडियन क्लाउड। एग्जैक्टली, वो इंडिया के क्लाउड को थ्रेटन करना चाहते हैं, वो एक रिवोल्ट करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि बांग्लादेश उनके साथ है और पाकिस्तान, ये दो तो ओपन है। फिर क्या होता है ना, कभी कभी आप अंदर से दो तीन ऐसे होते हैं जो आपको कहते तो है, हाँ यार मैं आपके साथ हूं, बट मैं क्या करूं यार, मुझे तो वो आई थिंक मौके की फिराक में होंगे कि भाई मौका आएगा तो मैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को डैमेज करूंगा, ये उनके माइंड में होगा। सेकेंडली, रेवेन्यू नुकसान है नहीं है नितिन, और बांग्लादेश को भी पता था, बट अचानक से आपको जब हिट करता है ना, उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो आई डोंट नो, जहां तक रही बात पाकिस्तान की, आई थिंक मोर देन कि कितना नुकसान होगा पैसों का, पाकिस्तान को यह देखना होगा कि अनलाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान बड़े साल आइसोलेशन में रहा है। आइसोलेशन में एज इन कि पाकिस्तान में कितने साल तो क्रिकेट ही नहीं हुई। तो अगर वो इस तरह बिहेव करेंगे, बांग्लादेश के पास एक वजह है इस वर्ल्ड कप को छोड़ने की। सर ये मुझे ना रोज रोज ये सुनना पसंद नहीं है कि देख लूंगा कर दो ना, फिर देख लो, कर दो, कोई बात, हाँ, कोई बात नहीं। अगर उनको ये लगता है, और ये फैक्ट है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे पैसा भी बहुत लगता है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, द ब्रॉडकास्ट। और बाय द वे, ये जो बोलते हैं ना कि हम भी तो हैं, तभी तो तुम्हें चौथे नंबर पे पैसे भी मिलते हैं। आईसीसी के जो रेवेन्यू मॉडल है फॉर द मेंबर नेशंस, इनको चौथे नंबर पर मिलता है, इनको मिलता है। हाँ, वो मैच इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडकास्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है। पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने उनको कहा हम तुम्हारे साथ हैं, पाकिस्तान ने वो साथ जब वोटिंग में भी निभाया। और अक्ल तो बांग्लादेश को होनी चाहिए थी, पाकिस्तान ने थोड़ी उनको गोली मारी है, गोली तो उन्होंने खुद मारी है यहाँ पे कनपट्टी पे रख के। तो पाकिस्तान अब जो है वो किसी के कंधे पे बंदूक नहीं रख रहा, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहता है। शायद वो ये जानता है कि इस बार वो एक आवाज उठाएगा, थोड़ा स्केयर करेगा, थोड़ा डराएगा, आईसीसी वाले आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं आएगा, नुकसान तो होगा यार। इंडिया पाकिस्तान का मैच, खाना कभी ऑर्डर, ठीक है, मैं डिनर एक्चुअली ऑर्डर करवा रहा था। ओके। तो मैं ये कह रहा था, पाकिस्तान अगर नहीं होगा, नुकसान तो होगा यार, बिल्कुल होगा। पर उनको लग रहा है कि इतना नुकसान हो जाएगा कि ये मर जाएंगे। मरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, यार ये वो नहीं रहे हैं अब। श्रीलंका इस होस्ट है, श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेलेगा, आप देख लेना। क्योंकि सर तो नुकसान तो होगा। मैं तो कहता हूं एक ऐसा टूर्नामेंट हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी, इधर से भी उधर से भी। सर पाकिस्तान ने कर दिया मना, टूर्नामेंट में बहुत नुकसान हो गया, तो फिर सारी दुनिया पाकिस्तान के पैरों में। पाकिस्तान क्रिकेट में उन्होंने फायदा किया, नुकसान किया। मैं ये जरूर मानता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कोई और होता कमजोर, तो शायद वो ना, मतलब उसमें से अपना फायदा निकाल के ना निकलता। ये आई हैव टू गिव इट टू हिम। और इसीलिए मैं पाकिस्तान की बात पे ही हैरान होता हूं
जो कह रहे हैं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की दिक्कत थी चैंपियंस ट्रॉफी, वही हाइब्रिड जो है आपने बांग्लादेश को अलाउ नहीं किया। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इंडिया पाकिस्तान और ये बांग्लादेश इंडिया की जो बातें क्यों डिफरेंट है। इंडिया पाकिस्तान नंबर 1 जंगों का इतिहास है, दुश्मनी है, लड़ाइयां हैं, है ना, लैक ऑफ ट्रस्ट है बीच में, अच्छा और ज्यादातर बुरा। बांग्लादेश इंडिया का साथ तो ऐसा है ही नहीं है, कोई जंगे जुंगे नहीं हुई इनकी, तो जंग हम इनके लिए जंग लड़के आए थे हमने तो। दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल क्रिकेट तो यार 2008 से बंद है, इंडिया बांग्लादेश का बंद नहीं है। आप कंपैरिजन सुनना। तीसरा, इंडिया पाकिस्तान गया ही नहीं है 2008 के बाद से। वो मुझसे भी पूछा गया था कि यार 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होगा पाकिस्तान में, तो मैंने कहा हाँ यार आपका तो आईसीसी टूर्नामेंट है यार, तो ऑब्वियसली इंडिया की टीम जाएगी। अब ये मेरी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बट जो भी हालात बनते रहे, और क्योंकि हाइब्रिड फॉर्मूला ये उस टाइम पे एक बार आ चुका था, ये बन गया नॉर्म।